नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग एमसीक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे इस चैनल पे बीएड से रिलेटेड वीडियो आते हैं और सीटीईटी से रिलेटेड वीडियो आते हैं। साथ ही साथ मैं एक एनसीईआरटी का सीरीज शुरू कर रहा हूं, किया हूं और इसमें कई प्रकार के वीडियो भी डाला हूं, कई विषयों का। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये वीडियो बीएड से रिलेटेड होगा और सीटीईटी से रिलेटेड होंगे, ये दोनों से रिलेटेड होंगे। इसमें मैं बुद्धि के बारे में बताऊंगा कि बुद्धि क्या होता है, इंटेलिजेंस क्या होता है, इसके परिभाषा जो कि मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं उसका परिभाषा। और साथ ही साथ ये बुद्धि इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आपको जो है कि सीटीईटी में यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होते हैं एग्जामिनेशन, चाहे जो भी स्टेट के हों चाहे या आप केंद्रीय विद्यालय के दे रहे हों, सभी में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं इंटेलिजेंस से, बच्चे के इंटेलिजेंस से। तो इसमें आपको बच्चे के इंटेलिजेंस के बारे में जानना होता है, किस तरीके के होते हैं ये, इसकी परिभाषा कैसे होते हैं, किस प्रकार के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको मैं बताऊंगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा फिलहाल कि बुद्धि क्या होता है और बुद्धि की परिभाषा को बताऊंगा। ये बेसिकली ज़्यादा तौर पर बीएड के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ देखें तो इससे निकल के आता है, शुरू करते हैं इसमें। तो बुद्धि की परिभाषा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बुद्धि के इंट्रोडक्शन को जानते हैं। तो देखें तो यहाँ पर बुद्धि के इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं आप, यहाँ बुद्धि लिखा हो यानी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग सामान्यतया प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि के अर्थों में किया जाता है। यह वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। उद्देश्यों को जो प्राप्त करने में हमें सक्षम बनाती है। यहाँ देख सकते हैं बुद्धि के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों में मतभेद हैं। मतलब जो है कि वैज्ञानिकों कोई वैज्ञानिक कुछ कहता है और कोई वैज्ञानिक कुछ कहता है, दोनों के मतभेद हैं मनोवैज्ञानिकों में। फिर भी यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यह किसी व्यक्तित्व का मुख्य निर्धारक है। किसी के व्यक्तित्व का मुख्य निर्धारक है। कोई भी व्यक्ति है, उसका बुद्धि कैसा है, उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करता है कि वह व्यक्ति अमुक व्यक्ति कैसा होगा, क्योंकि इससे व्यक्ति की योग्यता का पता चलता है। मैंने कहा कि इसे व्यक्ति की जन्मजात शक्ति कहा जा सकता है, जिससे के उचित विकास में उसके परिवेश की भूमिका प्रमुख होती है। यहाँ देखें तो ये जन्मजात होता है, जिसमें कि उसकी विकास के लिए उसके परिवेश की भूमिका प्रमुख होती है। यहाँ देखें तो मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बुद्धि के विकास में भी अंतर होता है। मानव की जो अवस्थाएं होती है, प्रत्येक अवस्थाओं में बुद्धि के विकास जो है अलग अलग होती है। यहाँ पर देखें तो बुद्धि के मुख्यतः 3 पक्ष होते हैं। बुद्धि के मुख्यतः कितने पक्ष होते हैं? तो 3 पक्ष होते हैं। पहला देख सकते हैं कार्यात्मक, दूसरा संरचनात्मक और तीसरा जो है क्रियात्मक। यहाँ देख सकते हैं बुद्धि के मुख्यतः 3 श्रेणियों में रखा गया है। कौन कौन सी श्रेणियों में? तो सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और जो है कि अमूर्त बुद्धि। ये 3 बुद्धि है। कौन कौन से? सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। अब देखें तो यहाँ निकल के आता है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण तथा इन दोनों की अंतः क्रिया बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं। बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो वातावरण और वंशानुक्रम, ये दोनों अंतः बुद्धि को निर्धारित करने में प्रमुख कारक हैं। देख सकते हैं ये पॉइंट था। और देख सकते हैं इसका जो बुद्धि की परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस जो कहते हैं, वो यहाँ से निकल के आता है कि डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, तो जानेंगे हम यहाँ पे। तो पहला देख सकते हैं बुद्धि के संदर्भ में विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने परिभाषा दी है। अनेक मनोवैज्ञानिक ने अनेक तरीके से परिभाषा दी है। पहला देखें तो देख सकते हैं L.M. टर्मन महोदय। यहाँ सीधे तौर पे समझेंगे कि टर्मन महोदय ने कहा कि बुद्धि की परिभाषा इस प्रकार दी कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? टर्मन के अनुसार कि बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता को कहते हैं बुद्धि। ये टर्मन महोदय ने कहे हैं। अब स्टर्न महोदय ने क्या कहा है कि बुद्धि व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा वह सचेत रूप से नवीन आवश्यकताओं के अनुसार चिंतन करता है। क्या करता है? चिंतन करता है। नवीन आवश्यकताओं के अनुसार वह चिंतन करता है। इस तरह जीवन
देख सकते हैं इस तरह जीवन की समस्याओं एवं स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की सामान्य मानसिक योग्यता बुद्धि कहलाती है। एक बार फिर से देखें तो बुद्धि व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा वह सचेत रूप से नवीन आवश्यकताओं के अनुसार चिंतन करता है। इस तरह जीवन की नई समस्याओं एवं स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की सामान्य मानसिक योग्यता को बुद्धि कहा जाता है। बेसिक तौर पर देखें तो सामान्य मानसिक योग्यता जो कि वो अपने जीवन शैली के नवीन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करता है तो वो बुद्धि कहलाता है। अब देखिए पीटर के अनुसार जो क्या है कि जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि कहलाता है। जब किसी व्यक्ति की वह योग्यता जो कि जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने में उसकी सहायता करे तो वह क्या कहलाएगा, बुद्धि कहलाएगा, पीटर महोदय ने के अनुसार। अब देखिए रायबर्न के अनुसार क्या कहते हैं कि बुद्धि वह शक्ति है। बुद्धि को शक्ति बताने वाले कौन है, तो रायबर्न। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता देती है। वह क्षमता का विकास करता है जिससे कि हमें समस्याओं को हल करने में सहायता मिलती है। वह कौन सी चीज है, वह है बुद्धि। देख सकते हैं वेस्लर महोदय के अनुसार कि बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। यानी किसी भी सामूहिक कार्य करने, जैसे कि प्रभावपूर्ण ढंग से किसी भी सामूहिक कार्य को प्रभावित रूप से करने और उसके वातावरण के साथ प्रभावित पूर्ण करने, जिस परिस्थिति में है उसको प्रभावित रूप से करने तथा बुद्धि के किसी व्यक्ति के उद्देश्यपूर्ण ढंग से करने की जो है कार्य को किसी उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने की एवं तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से करने की प्रक्रिया यानी करने की सामूहिक योग्यता को क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। कौन कहे, वेस्लर महोदय। अब वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि बुद्धि जो है कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि बुद्धि जो है एक कार्य करने की विधि है कि कौन से व्यक्ति किस के अनुसार और किस बुद्धि से किस तरीके से कार्य करते हैं, ये दर्शाता है कि बुद्धि एक कार्य करने की एक विधि है। अब वुडरो महोदय ने के अनुसार समझेंगे कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। वुडरो महोदय क्या कहते हैं कि बुद्धि जो है कि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। देख सकते हैं यहाँ पे हेनमॉन के अनुसार बुद्धि में मुख्य तत्व होते हैं ज्ञान की क्षमता एवं ज्ञान निहित ज्ञान। मतलब देख सकते हैं बुद्धि में मुख्य तत्व होते हैं ज्ञान की क्षमता एवं निहित ज्ञान। जब हम बुद्धि की आवश्यकता या बुद्धि के तत्व के बारे में जानेंगे तो उसमें निहित जो ज्ञान है, ज्ञान की जो क्षमता है और निहित ज्ञान है, उन दोनों को जानने की जरूरत होगी। यहाँ देख सकते हैं अगला है थॉर्नडाइक के अनुसार कि थॉर्नडाइक ने कहे थे कि सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। क्या है, तो सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। क्या है, तो सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। अगला है देख सकते हैं कॉल्विन के अनुसार, जो कि लास्ट है। कॉल्विन महोदय ने कहे कि यदि व्यक्ति के अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। देख सकते हैं कॉल्विन महोदय ने कहे थे। अब देखें तो यहाँ पर सबका कंक्लूजन रूप से लिखा गया है कि उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि क्या है, एक अमूर्त चिंतन की योग्यता है जो अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता, सीखने की योग्यता, समस्या समाधान करने की योग्यता तथा संबंधों को समझने की योग्यता प्रदान करती है।
वह बुद्धि कहलाता है। एक बार फिर से देखें तो इन सभी परिभाषाओं को जब हम निचोड़ करते हैं, यहाँ निकल के आता है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता है, सीखने की योग्यता है एवं सामंजस्य समस्या समाधान करने की योग्यता है तथा संबंधों को समझने की योग्यता है। ये आपको जानने को मिले इस वीडियो के अंतर्गत कि बुद्धि क्या है, बुद्धि की परिभाषा क्या है, विभिन्न मनोवैज्ञानिक के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने क्या परिभाषा दी है ये जाने। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे जो कि आपको मिलेंगे कल सुबह 7 बजे आपको वीडियो मिलेंगे, और ये वीडियो अभी मिल रहे हैं और ये अगला जो वीडियो मिलेंगे सुबह 7 बजे उसमें मैं सिद्धांत को बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।